नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्जिंग। तो आज कंप्लीट हम फॉर्जिंग के बारे में समझेंगे कि फॉर्जिंग बेसिक क्या होता है। तो फॉर्जिंग एक प्रोसेस होता है, एक ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम लोग मेटल को फर्स्टली हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको फोर्स अप्लाई करके एक पार्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो पार्ट प्रोड्यूस होगा वो थ्रो केविटी हो सकता है या फिर आपके पास वहां पे एक डाई के थ्रू हो सकता है या फिर ओपनली भी हम कर सकते हैं। मींस फॉर्जिंग एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से मटेरियल को हम न्यूली शेप देते हैं। ये मींस मेटल का जो पीस है उसको न्यू शेप प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग हीट एंड बाय यूजिंग फोर्स और हीट की सहायता से। तो वो होता है फॉर्जिंग प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों समझते हैं फॉर्जिंग के बारे में। ये देखिए, यहां से आपको फोर्जिंग के बारे में समझना बहुत ही इजी है। राइट साइड में कंप्लीट फोर्जिंग का जो प्रोसेस है, फोर्जिंग का जो ऑपरेशन है, किस प्रकार से आप लोग मेटल को शेप प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन लाइंस की सहायता से समझते हैं कि फोर्जिंग बेसिक यहाँ पे क्या है। फोर्जिंग के अंदर फर्स्टली हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं। मींस मेटल को गर्म करते हैं ताकि उसको आसानी से न्यू शेप प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि यदि मेटल को हीट नहीं करेंगे तो उसमें क्रैकिंग के चांसेस आएंगे, तो प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होगी। तो जब मेटल आपके पास ठंडी होगी और डायरेक्टली उसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली उस पर क्रैक्स आएंगे। तो उन सभी चीजों को रिड्यूस करने के लिए फर्स्टली मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट अप करने के बाद उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब इन दोनों चीजों को थोड़ा सा समझते हैं राइट साइड फिगर में। जैसा यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये एक फूलर है। फूलर से मीनिंग यहाँ पे समझे तो ये एक बैटरबिटी के लिए होता है कि एक जगह आपके पास वहां पे जब हैमर की सहायता से आप फोर्स लगाते हो, चोट मारते हो, तो एक पॉइंट पे वहां पे इंपिंज वो फोर्स होता रहे। अब यहाँ पे ये मेटल है, ये मींस ये आपका वर्कपीस है। तो जो वर्कपीस है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे। हीट करने के बाद इस हैमर की सहायता से यहाँ पे हम फूलर के ऊपर, फूलर से मीनिंग यहाँ पे क्या है, जैसा मैंने बताया कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा डिवाइस जिसकी सहायता से हम एक पॉइंट पे उस फोर्स को अप्लाई कर सके। और फिर आपके पास क्या कहता है नेक्स्ट, ये रिक्वायर्ड फाइनल शेप ऑब्टेन्ड थ्रू डाई, और कहता है कि डाई की सहायता से रिक्वायर्ड फाइनल शेप हम गेन कर सकते हैं। और दूसरा इसने बताया अदर ऑप्शन। अब यहाँ पे जैसा ये वाला जो टाइप आपके सामने फिगर है, ये है ओपन टाइप। तो ओपन टाइप में देयर शुड बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डाई। इसमें कोई भी डाई आपके सामने यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं तो डाई नहीं होती है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन कैसा है, यहाँ पे ओपन टाइप ऑप्शन है। तो इस ओपन टाइप ऑप्शन में हम लोग मेटल को न्यू शेप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसा एक तरह से ये जो प्लास है उस प्रकार का ये यहाँ पे डिवाइस है जिसको टंग बोल रहे हैं, और इस टंग की सहायता से यहाँ पे हम मेटल को होल्ड करते हैं और फिर बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में फोर्स अप्लाई करते हैं थ्रू हैमर। तो ये बेसिक यहाँ पे प्रोसीजर होता है। तो यहाँ से ओवरऑल से जो अबव 3 लाइंस है, उन अबव 3 लाइन से हम लोग आसानी से फॉर्जिंग की डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम द अबव 3 लाइंस, forging is a process or forging is a type of operation in which firstly metal is heated, then required force applied on the metal। अब डिपेंड करता है रिक्वायर्ड फोर्स रिपीटेड साइकिल में चाहिए या सिंगल टाइप में, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का फोर्जिंग का प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें फोर्जिंग के प्रोसेसेस में। यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्ड लाइन के अकॉर्डिंग होगा कि रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द मेटल एंड रिक्वायर्ड फाइनल शेप ऑब्टेन्ड थ्रू द डाई और द अदर ऑपरेशन, दैट इज नोन एज द फोर्जिंग। कंप्लीट एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। Forging is a type of process in which metal is heated firstly, then force is applied on the metal to gain required final shape obtained through the die or the other option, that is known as the forging। अब ये कहता है जो रॉ मटेरियल यूज होगा, वहां पे हम लोग जो रॉ मटेरियल एज ए यूज करेंगे यहाँ पे जिसके ऊपर वर्क करना है, वो एक बार हो सकता है, मीन्स एक टाइप की जो रोड होती है वो हो सकता है, एक बिलेट होती है। बिलेट से मीनिंग क्या समझे, बिलेट से मीनिंग होती है जैसे सरिया है बड़ा तो उसमें से छोटा पीस कट करना, या कोई लोहे की कोई रोड है और मान लीजिए उसका वहां पे जो डाया है वो 3 सेंटीमीटर है तो उसमें से छोटा पीस कट करना, जैसे 10 mm का कर दिया, 10 सेंटीमीटर का कर दिया या 12 सेंटीमीटर का कर दिया,
तो वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, एज ए बिलेट। या फिर कोई ब्लैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीट है और उसमें हमारा हॉल है, तो वो एक ब्लैंक टाइप। तो इस टाइप का जो भी मटेरियल है जिसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना है। अब यहाँ पे फोर्जिंग प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली किस पर्पज से यूज किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। मीन जो मटेरियल इससे प्रोड्यूस होगा उसकी स्ट्रेंथ बेटर होगी। और दूसरा, रेजिस्टेंट टू शॉक रिक्वायरमेंट, मींस वो शॉक ऑब्जर्विंग जो कैपेसिटी है मटेरियल की वो बहुत ही बेटर टाइप बनते हैं फोर्जिंग प्रोसेसेस की सहायता से। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फोर्जिंग प्रोसेस के अंदर। अब लास्ट में क्या कहता है कि फॉर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करने के लिए मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो या तो हैमर की सहायता से हम यूज करते हैं। हैमर की सहायता से मीनिंग एक हैवी वेटेड हैमर है, हैवी वेटेड हैमर आके बार बार स्ट्राइक करता रहे। या फिर क्या कहता है, फोर्जिंग प्रेसिस, यानी फोर्जिंग में प्रेस मशीन, जिसमें कंप्लीटली जो है ऑटोमेटिक वर्क होगा। वो मशीन के अंदर जो रैम रहेगी वो एक हैवी वेटेड हैमर को नीचे लाएगी और मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, और रिक्वायर्ड शेप जो होगी वो थ्रो डाई हम लोग आसानी से गेन कर लेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली नोन एज द फोर्जिंग। तो इस तरह से हम लोग फोर्जिंग का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।